ये बोर्ड बोर्ड कक्षा पंचमी में पाठ 1 विषय पर्यावरण में आज हम रिश्तों की समझ के बारे में जानकारी करेंगे। रिश्तों की समझ, सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि रिश्ते बालक सीखता कहाँ से है। सबसे पहले कहाँ उसको जानकारी मिलती है इस बारे में। अगर जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले शैशव काल के बाद में बालक है जो अपने परिवार में जब वो खेलता है, कूदता है, दौड़ता है तो उसको अपने रिश्तों की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे अधिक माँ के साथ रहता है वो, तो परिवार के बाकी सदस्यों की अपेक्षा वो अपनी माँ को ज्यादा चाहता है। धीरे धीरे उसका लगाव परिवार के अन्य सदस्यों से भी बढ़ता जाता है और ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर जो जो बड़ा होता है आस पड़ोस के बारे में उसको जानकारी लेना शुरू कर देता है। उसके बाद अपने रिश्ते नाते जो रिश्तेदार हैं उसके बारे में उसको धीरे धीरे समझ आती है। इन सारी चीजों की जानकारी हमें इस पाठ में देखने को मिलती है। इस पाठ के अनुसार 2 बहनें हैं, एक संजना और एक सलमा। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। संजना बहन है जो कक्षा में उदास नजर आती है। सलमा उससे पूछती है कि बहन आज आप उदास क्यों नजर आ रही हो, ये घटना इसमें बताइए। वो कहते हैं आज हम मध्यांतर में इस विषय में पूरी बात करेंगे। वो बताते हैं कि मेरी माता जी की तबीयत थोड़ी खराब है। इस तरह मध्यांतर जैसे ही होता है दोनों बहनें वार्तालाप करती हैं और बताती हैं कि आपकी माँ को क्या हुआ। वो बताती है मेरी माँ को बुखार है। बहन पूछती है संजना कि आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं। तो बताती है मेरे परिवार में मेरे दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, मम्मी पापा और हम सब भैया बहन रहते हैं। ये जो बातें आती हैं, सलमा कहती है अब तो मेरे परिवार में तो मैं, मेरे पापा जी, मेरी मम्मी जी और मैं हूं। अब इन दोनों बहनों की जब वार्तालाप होती है तो इसमें एक चीज समझ में आती है, परिवार। अब परिवार के नाम आते ही परिवार 2 भागों में बात हो रही है। एक परिवार कहलाता है आपका एकल परिवार, दूसरा कहलाता है आपका संयुक्त परिवार। अब सबसे पहले हम एकल परिवार के बारे में जानकारी करते हैं कि एकल परिवार होता कौन सा है और इन दोनों बहनों में किसका परिवार एकल है। जो आपने अभी ऊपर अपन ने पढ़ा है, तब एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हैं। एकल परिवार में माता पिता व बच्चे ये जब साथ रहते हैं तो वो परिवार कौन सा कहलाता है, एकल परिवार। संयुक्त परिवार में दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी,
माता पिता व बच्चे, इन दोनों को पढ़ने के बाद में हमारे सामने दो प्रश्न आ जाते हैं और दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। पहला प्रश्न आता है एकल परिवार किसे कहते हैं? एकल परिवार किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न आता है संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? अब ये दोनों हमने देख लिया, एक बार फिर देख लीजिए एकल परिवार किसे कहते हैं? जिस परिवार में माता पिता व उनके बच्चे एक साथ रहते हैं वो परिवार एकल परिवार कहलाता है। दूसरी तरफ जिस परिवार में दादाजी दादी जी ताऊ जी ताई जी चाचा जी चाची जी माता जी पिताजी और ये सब बच्चे मिलकर साथ रहते हैं वो संयुक्त परिवार कहलाता है। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा परिवार एकल है, कौन सा परिवार संयुक्त है। तो जो आपके संजना बहन है उसका परिवार कौन सा परिवार है? संयुक्त परिवार है। सलमा बहन है उसका परिवार एकल परिवार है। ऐसे ही हम अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं अब कौन सा परिवार एकल है कौन सा परिवार संयुक्त है। ये आप अपने आस पड़ोस में देख करके और जानकारी ले करके और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। जिस परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है वो संयुक्त परिवार है और जिसमें सदस्यों की संख्या कम है वो एकल परिवार है। अब आगे आप देखेंगे कि ये परिवार एकल परिवार क्यों बन रहे हैं। वर्तमान में एकल परिवारों की संख्या ज्यादा है या संयुक्त परिवारों की संख्या ज्यादा है? तो वर्तमान में आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो संयुक्त परिवार की बजाय एकल परिवार ज्यादा है। संयुक्त परिवार क्या होते जा रहे हैं? आजकल विखंडित होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं और उनके अनेक कारण हैं। तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि एकल परिवार बनने के तो तीसरा प्रश्न बनता है आपका कि एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं। अब इसके अनेक कारण हैं। एकल परिवार बनने के अगर कारण देखें तो सबसे पहले आता है रोजगार। प्रत्येक जगह रोजगार नहीं है और रोजगार के लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। कोई नौकरी की तलाश में जाता है, कोई नौकरी करता है या अन्य कोई कार्य करता है तो इस कार्य के लिए उसको अन्यत्र जाने पर वो वहीं रह जाता है और वो परिवार एकल बन जाता है। इसके अलावा और भी अनेक कारण है जिन अशिक्षा सबसे बड़ी खासियत है। अब बिना सोचे समझे आए दिन परिवार में झगड़े हो जाते हैं और वो एकल परिवार बन जाता है। इसके अलावा अधिक पैसा कमाने की होड़, त्योहार मनाने के तरीके, अनेक छोटी छोटी बातों में। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में मकानों का छोटा होना, अब इतने बड़े मकान होते नहीं है और परिवार जैसे ही बढ़ता जाता है एक एक दो दो कमरे होते हैं और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और दूसरी जगह जैसे ही
वो जाता है और धीरे धीरे उनकी आत्मीयता खत्म हो जाती है और परिवार संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह हम देखेंगे कि रिश्तों की समझ में कि एकल परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण है, ये सारी चीजों की जानकारी हम पाठ में दोबारा से देखेंगे और थोड़ा इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में घर से करेंगे।